यहाँ पर लिखा है कि यदि आपने 10th क्लास की हुई है तो आपको 18,840 रुपये दिए जाएंगे। और यदि आपने 10+2 का रखी, यानी कि अगर आपने 12th का रखी किसी भी बोर्ड से, तो आपको 21,270 रुपये दिए जाएंगे। और साथ ही अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी किसी भी स्ट्रीम से या किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आपको 24,960 रुपये दिए जाएंगे। और साथ ही आपकी जो एज है SC ST और OBC के अंदर आपको एज का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। अब जानते हैं, आइए कहाँ ये वैकेंसी निकली हुई है, कैसे आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और क्या इसका प्रोसीजर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए जॉब की न्यू अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुका हूँ वो निकल के आ रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी से। यानी कि एयरपोर्ट, जितने भी इंडिया के अंदर एयरपोर्ट है उसके अंदर बम्पर भर्ती निकल के आ चुकी है। आज हम इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानेंगे क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फोकस के साथ देखिएगा, आपके सारे डाउट्स इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो जो चैनल पहली बार, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जब भी ऐसी जॉब से न्यू अपडेट आए आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पर। गूगल पर जाके आपको डालना है AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जो फर्स्ट लिंक लिखा हुआ आपके सामने आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप AI एयरपोर्ट सर्विस की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर आप आ जाएंगे। ये एयरपोर्ट की जो सर्विसेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप आ चुके हैं। आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा करियर, उसमें जो रिक्रूटमेंट ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड में जितनी भी वैकेंसी पोस्ट वाइज निकलती हैं, डेट वाइज निकलती हैं, सब आपके सामने आ चुकी हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं अभी लेटेस्ट वैकेंसी निकली है जो 1 नवंबर को निकली हुई है। इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको कम करता हूँ। ये कहाँ निकल के आ रही है? ये निकल के आ रही है AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड। जो इसका हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? 2nd फ्लोर, बिल्डिंग एयर इंडिया, IJ एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। यानी कि इतनी भी इसकी रिक्रूटमेंट होंगी वो इसी हेड ऑफिस से होंगी। ठीक है, अब इन्हीं सभी पोस्ट के ऊपर डिप्टी मैनेजर, ड्यूटी ऑफिसर, इन सभी पे वैकेंसी निकली हुई हैं। पर हमारा टारगेट है वो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और हैंडीमैन, इन दोनों के ही अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकल के आ चुकी हैं। ठीक है, अब जानते हैं इनका प्रोसीजर क्या है, कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए आप हर एक पोजीशन यानी कि हर एक जॉब के अंदर कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो हमें यहाँ पे एज अ फ्रेशर अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे जो बिल्कुल फ्रेशर हैं उसके लिए देखेंगे कि कहाँ पर आपको अप्लाई करना है। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की। जो हर कोई जानता है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जो कस्टमर केयर की तरह वर्क करता है। यहाँ सिर्फ क्या मांगा गया है? ओनली ग्रेजुएट मांगी गई है, किसी भी स्ट्रीम से आप हैं। और आपको जो सैलरी दी जाएगी आपने देख सकते हैं 24,960, यानी कि 25,000 तक आपको सैलरी यहाँ देखने को मिलेगी। और साथ ही अगर आपकी एज ओवर हो चुकी है, यानी कि अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं, OBC बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ पे 3 साल 5 साल का एज की छूट यहाँ देखने को मिलेगी। और साथ ही अगर आप जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 12th पास चाहिए। और साथ ही आपको 21,270 रुपये यहाँ सैलरी देखने को मिलेगी और साथ ही एज का रिलेशन। और साथ ही अगर आप हैंडीमैन के लिए अप्लाई करेंगे तो ओनली 10th पास चाहिए। अब ये तो हो गई इसके अंदर जो कैटेगरी है जिस पोस्ट पर हायरिंग हुई हुई है। अब इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा, आइए पहले वो समझ लेते हैं। जब हम थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन आएगा यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर, यानी कि डेब्यू टर्मिनल मैनेजर, जितनी भी यहाँ पोस्ट हैं उन सभी का प्रोसीजर यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। हमें किसको टारगेट करना है? हमें कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और जूनियर कस्टमर एग्जीक्यूटिव और साथ ही हैंडीमैन को यहाँ पे टारगेट करना, क्योंकि इन्हीं के अंदर आपको अप्लाई करना होगा। सबसे पहले क्या यहाँ पे होगा? यहाँ पे सीधा आपका पर्सनल इंटरव्यू, यानी कोई भी आपका यहाँ पे एग्जाम नहीं होगा, सीधा आपको वहाँ पे जाना और सीधा अपना इंटरव्यू देना है। फर्स्ट आप समझ चुके हैं फर्स्ट स्टेप क्या। सेकंड स्टेप क्या होगा? अब आपका यहाँ पे होगा ग्रुप डिस्कशन, जिसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी। आज हम इस वीडियो के अंदर लाइव आपको जो भी इसके अंदर इंटरव्यू होता
होता है वहाँ आपको किस तरीके से आंसर्स देने, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरव्यू का प्रोसीजर है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा और जॉब कैटेगरी से बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो बिल्कुल भी आप यहाँ घबराएं नहीं, बिल्कुल भी आप चिंता ना करें। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि आप जब वहाँ इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपको किन किन क्वेश्चंस को होकर गुजरना होगा, कैसे आपको वहाँ पे आंसर्स देना है। और साथ ही जो ग्रुप डिस्कशन वाला जो ये सेकंड स्टेप है इसको भी इसी वीडियो के अंदर हम लाइव करके देखेंगे, ठीक है। और लास्ट में आपकी यहाँ पर एक लिस्ट निकाली जाएगी जिसके अंदर आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर का जो लिस्ट है, जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनकी लिस्ट को यहाँ पे निकाला जाएगा, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं कस्टमर सर्विस और जूनियर कस्टमर सर्विस के लिए ये फॉर्मेट रहेगा सिलेक्शन का प्रोसीजर का। और साथ ही जो हैंडीमैन होंगे, हैंडीमैन, अब काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, सर ये आखिर ये हैंडीमैन है क्या? क्योंकि कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और जूनियर कस्टमर एग्जीक्यूटिव तो आप जान चुके हैं कि कस्टमर केयर की तरह वर्क करता है, बट ये हैंडीमैन क्या होता है? आइए पहले इसके बारे में हम जानते हैं होता क्या है। हम सबसे पहले जाते हैं गूगल पे, हम गूगल जाकर डालते हैं हैंडीमैन जॉब इन एयरपोर्ट की हैंडीमैन की जॉब होती है वो एयरपोर्ट पे किस तरह की होती है। तो यहाँ लिखा हुआ आता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ हैंडीमैन की एट द एयरपोर्ट मेनली बैगेज कार्गो लोडिंग एंड ऑफलोडिंग फ्रॉम द एयरक्राफ्ट। यानी कि जो भी वहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर जो भी वहाँ पे काम, यानी कि जो भी वहाँ पे माल या फिर कोई भी वहाँ का जो लोड होता है, कोई भी सामान जो एयरपोर्ट से बाहर आता है एयरपोर्ट के अंदर लोड करने का काम होता है, वो केवल यहाँ पे हैंडीमैन या हैंडी वुमेन के द्वारा किया जाता है। वहाँ सारी ट्रॉली वगैरह या जितनी भी मशीन होती है सब होती है, बट आपको उस पर ले जा करके वहाँ पर लोड करवाने का काम दिया जाता है। ये बहुत ही ईजी होता है, कोई इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं होती, कोई भी यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं होगा। बट यहाँ पे जो आपका वर्क रहेगा वो सिर्फ आपको जो भी वहाँ पे सामान होगा उसको लोड कराना और अनलोड कराने का काम रहेगा, ठीक है। ये होता है एक हैंडीमैन का काम। चलिए वापस चलते हैं अपनी वैकेंसी पर। ये तो आपने देख लिया हैंडीमैन के बारे में कि ये होता क्या है आखिर। तो इसके अंदर आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो क्या रहेगा, देखिए यहाँ लिखा है फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि आपको वेट लिफ्टिंग होगी और एक आपको छोटा सा टेस्ट दिया जाएगा रनिंग का, यानी कि 100 मीटर 150 मीटर ज़्यादा नहीं होगा, बस एक आपको देखा जाए कि आपके अंदर फुर्ती कितनी है, आप कितना ज़्यादा यहाँ पे रनिंग कर सकते हैं। सिर्फ वो होगा जो एक फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट होगा, वो सेम डे होगा जिस दिन आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ कोई मेंशन नहीं है कि आपको 4 किलोमीटर दौड़ना है, 5 किलोमीटर दौड़ना है, सिर्फ एक बेसिक होगा कि आपकी स्पीड देखी जाए कि आप कितने फुर्तीले हैं अंदर से, ठीक है। उसके बाद आपका सेम डे इंटरव्यू होगा और सेम डे ही देखिए सेम डे ही आपको बता दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है। ये तो हो गया आपका दोनों का तरीका। अब इनके फॉर्म कहाँ मिलेंगे जूनियर कस्टमर एग्जीक्यूटिव के, हैंडीमैन के? थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। तो जब हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बिल्कुल लास्ट में आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जो पेज नंबर आपको 15 पे मिलेगा। जैसे 15 पर आप जाएंगे यहाँ सब कुछ ऑटोमेटिक यहाँ पे बना हुआ है, सिर्फ आपको इस फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड आप किसी भी कैफ़े पे जा करके इसको प्रिंट आउट के फॉर्म में निकाल लेंगे। अब इसको भरना किस तरीके से आइए देखते हैं। ये फॉर्मेट रहेगा, ये सब कुछ लिखा हुआ, यहाँ पे आपको लिखना है किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और किस स्टेशन पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको यहाँ पे नेम लिखना है वो लिखना है आपको ब्लॉक लेटर्स में, यानी कि कैपिटल लेटर में, अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम, उसके बाद अपना फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, ये आपको लिख लेना है। उसके बाद 5th में आते हैं एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, जो आपके डॉक्यूमेंट में एड्रेस होगा वही आपको यहाँ पे डालना है। देन अपना पिन कोड, देन अपना स्टेट, ठीक है। अब तक बेसिक चीज़ें जो आप इजीली भर सकते हैं, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है, वही डालना जो मोबाइल नंबर आपका व्हाट्सअप पर भी हो, कॉलिंग पर भी हो, और ईमेल आईडी जो आप करंटली में जीमेल अकाउंट में यूज़ करें, क्योंकि जो भी आपका परफॉर्मेंस होगा, जो भी आपका सिलेक्शन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो सब आपको इसी 2 नंबर पर, इसी ईमेल आईडी पर दी जाएगी, इसलिए ये मैंडेटरी दे रखी है, ठीक है। उसके बाद आप मेल हैं फीमेल हैं वो लिख दीजिएगा। अगर आप मैरिटल स्टेज में अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, डाइवोर्स हैं, विडो हैं, जो भी आप हैं उसके अंदर आप टिक कर दीजिएगा। नेशनैलिटी इंडियन डाल दीजिएगा। रिलीजन जो भी आपका है, मदर टंग क्या है, हिंदी इंग्लिश बोलते हैं। और अब आता है इंपॉर्टेंट पैन नंबर और आधार कार्ड नंबर। ये इसलिए कंफर्म मैंडेटरी कर दिया गया क्योंकि जो भी आपको सैलरी दी जाएगी वो बैंक अकाउंट में दी जाएगी, और बैंक अकाउंट के लिए आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा, सर अगर यहाँ पे 10th वाले अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 10th वालों के लिए आप देख सकते हैं जब आप यहाँ पे 10th के लिए अप्लाई करेंगे तो मोस्टली जो यहाँ पर जो इसकी एज होती है वो मोस्टली यहाँ पे 16 होती है, यानी कि 16 साल होती है। और जो बैंक अकाउंट चाहिए उसके लिए आपकी एज जो चाहिए वो चाहिए 18 साल। तो आप यहाँ पे अपने पेरेंट्स का भी यहाँ पे अकाउंट नंबर लगा सकते हैं। अगर जब आपको यहाँ पे पूछ जाएगा कि आपका पैन कार्ड है तो आप यहाँ पे अपने पेरेंट्स का भी यहाँ पे अकाउंट नंबर या उनका पैन नंबर लगा सकते हैं, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आता है आपका SC ST OBC। अगर आप किस कास्ट से आते हैं वो बता दीजिए। अगर आप SC ST में तो यहाँ टिक कर दीजिएगा, OBC में तो टिक कर दीजिएगा। अब आता है OBC। OBC वालों के लिए जो आपको यहाँ करना है वो NCI यानी कि नॉन क्रिमिनल ईयर वाला ही सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे पेश करना होगा, यानी कि वो वहाँ पे ले जाना होगा। और अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं तो भी उसका आपको सर्टिफिकेट यहाँ देना है। दैट्स इट, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जो भी आप कैटेगरी में आते हैं सिर्फ उसका यहाँ पे आप सर्टिफिकेट ले जाइएगा। ये पूछ रहे हैं कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको नो करना है। एक्स सर्विसमैन आप नहीं है, पुलिस सर्विस में नहीं है, नो कर दीजिएगा। कभी आपने किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, पुलिस सेक्टर में काम किया है तो यस, अदरवाइज नो कर दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि किस कैटेगरी में आप आते हैं। अगर आप 10th ग्रेड में हैं तो कितनी यूनिवर्सिटी से करा, कौन सी ट्यूशन किया, उसका नाम, किस ईयर को आपने पास किया वो, वहाँ ड्यूरेशन कितना रहा, 1 साल 2 साल, 2012 से 2013 क्या, 2013 से 2014 किया, वो आप डाल दीजिएगा। और कितने आपके मार्क्स आए थे वो आप डाल दीजिए। 10th में है, 12th में है, कोई डिप्लोमा किया था आपने वो डाल दीजिए। अगर ITI का डिप्लोमा भी किया था वो भी डाल दीजिए। और इसके अलावा कोई आपने किया था तो आप यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं, यानी किस भी कैटेगरी में आप आते हैं वो सब आपको यहाँ फिल करनी होंगी, ठीक है। साथ ही फ्लुएंसी लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आपको एक्सपर्ट है, इंग्लिश में है, हिंदी में, तो यहाँ पे सिर्फ आपको राइट करना है। रीड यहाँ पे राइट करना है, यहाँ स्पीक यहाँ राइट करना है। और अगर राइट कर सकते हैं यहाँ पे राइट करना है, यानी कि अगर आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं तो वो सब आपको यहाँ पे राइट करना है। उसके अलावा कोई और लैंग्वेज आप जानते हैं तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया, बहुत बेसिक चीज़ है आपकी। अब आते हैं वर्क एक्सपीरियंस। कोई एक्सपीरियंस आपको है नहीं, हम यहाँ पे एज अ फ्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसको आपको फिल नहीं करना, इसको ब्लैंक छोड़ देना। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है ठीक है, नहीं है तो उसको छोड़ दीजिएगा। अब आते हैं मेन चीज़, पर्टिकुलर्स ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। अब ये क्या चीज़ है, ये एक बैंक जब भी आप किसी एयरपोर्ट के अंदर अप्लाई करेंगे, किसी भी वैकेंसी के अंदर करेंगे तो यहाँ पर एक डिमांड ड्राफ्ट ये आता है, जो किस नाम से बनेगा, आपका AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, ठीक है। जब आप किसी बैंक में जाएंगे तो वहाँ आपको जा करके एक DD बनवाना पड़ेगा, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट किस नाम से, इस नाम से बनेगा। कितने रुपये का बनेगा, ओनली 500 रुपीज़। अब काफ़ी सारे बच्चे यहाँ सोचेंगे कि सर 500 रुपये कौन देगा फॉर्म के लिए, हम तो कहीं जा करके अप्लाई करेंगे। जो लोग लाइफ में सीरियस नहीं होते, जो लोग टाइम पास करना चाहते हैं वो ये फॉर्म देखेंगे और चले जाएंगे। पर जो लोग लाइफ में सीरियस होंगे, जिन्हें ज़िंदगी में कुछ करना है, अपने फ्यूचर को मेंटेन करना है, अपने पेरेंट्स का सहारा बनना है, और जो चाहते हैं कि हम खुद अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाएं, तो उन लोगों के लिए बताता हूँ वो लोग बिल्कुल भी यहाँ पे घबराएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी आप फॉर्म डालेंगे, अच्छा आप गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म डालिए या प्राइवेट जॉब का फॉर्म डालिए, हर जगह पर आपको फॉर्म फीस देनी होती है। बट वहाँ पर ये चीज़ मेंशन नहीं होती कि ये आपको रिफ़ंड मिलेगी या नहीं। बट यहाँ पे जो 500 रुपये ये आपको रिफ़ंड दिए जाएंगे, जो आपको पहली सैलरी पे दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें आप घबराएं ना कि आपको ये DD बनवाना पड़ेगा तो ये फिर आपको नहीं मिलेंगे, ये आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। और किस नाम से बनवाना है आपको, AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड। कोई भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है तो वहाँ जा करके आप बोल दीजिएगा कि आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद कोई भी रिलेटिव वर्किंग कर रहे हैं आपके इसके अंदर, उनका नाम, किस पोस्ट पे कर रहे हैं, किस कंपनी में और क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ डालना है। अदरवाइज़ हैं ठीक है, वरना कोई बात नहीं। उसके बाद प्लेस, डेट जिस जहाँ से आप आएँ और अपने सिग्नेचर यहाँ करने हैं, दैट्स इट। ये फॉर्म तो हो गया आपका कंप्लीट। यहाँ मैंने आपको कोई भी नई बात नहीं बताई, ये आप खुद कर सकते थे। अब चलते हैं हम सीधा कहाँ पर, जहाँ पर इसके बारे में ये बता रखा है कि आपको इंटरव्यू किस तरीके से देना होगा। अब चलते हैं पहले हम बात कर लेते हैं कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए जो इंटरव्यू होगा उसके अंदर आपको किस तरीके से आंसर्स देने होंगे, यानी कि जो जो आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो वहाँ आपको किन किन सवालों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, आपके लिए एक टीम ने क्वेश्चंस निकाले हैं। जो भी क्वेश्चंस होंगे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए वो आपको किस तरीके से मेंशन करना है, जो क्वेश्चन होंगे जूनियर कस्टमर सर्विस के लिए वो इन क्वेश्चन से गुजरना पड़ेगा, और साथ ही जो हैंडीमैन के लिए अप्लाई करेंगे उनको ये क्वेश्चंस पुटअप करने होंगे। अब बात आती है, पहले हम करते हैं कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, यानी कि अगर आप कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए इंटरव्यू में बैठ रहे हैं तब आपको वहाँ पर किन किन क्वेश्चन से हो गुजरना पड़ेगा। इसके लिए हम हेल्प लेंगे किसकी, chat.openai.com। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ChatGPT की ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। इसके अंदर ही आपको सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस विद आंसर दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल अब हम बात कर लेते हैं कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव जो पर्सनल इंटरव्यू होता है उसके अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं, आइए पहले हम इससे पता कर लेते हैं। तो हमने क्या काम किया, हम यहाँ पे गए और हमने डाला कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चन इन
AI एयरपोर्ट सर्विस। तो ये हमें सारे वो क्वेश्चन बताएगा जो कि एयरपोर्ट सर्विस के अंदर कस्टमर सर्विस के लिए पूछाएंगे, यानी कि जनरल बैकग्राउंड, कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब काफ़ी सारे बच्चे सोचेंगे सर ये तो क्वेश्चंस हो गए, हमें तो इसके आंसर्स भी बताइए, क्योंकि क्वेश्चन तो हर कोई पूछ लेगा, बट आंसर किस तरीके से करना है आइए वो समझ लेते हैं। सेकंड स्टेप आपने क्या देखा, जब सेकंड स्टेप में जाएंगे तो यहाँ हमने लिखा है कि राइट आंसर्स रिगार्डिंग कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव परसेंट, यानी कि जो क्वेश्चन अभी हमने फाइंड करे अब हमें उनके आंसर देने होंगे। तो जब आप ये खुद से करेंगे तो ये आप इजीली अपने लैपटॉप, पीसी या मोबाइल से कर सकते हैं। तो हमने क्या कमांड दी थी इसको, पहले हमने पूछा था कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव जो पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चन है कहाँ पर, एयरपोर्ट सर्विस के अंदर, उसके हमें क्वेश्चन बताइए। अब हमने क्या लिखा, राइट आंसर रिगार्डिंग कस्टमर सर्विस, यानी कि अब हमें आंसर बताइए जो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के अंदर जो पर्सनल इंटरव्यू होता है उसके अंदर किस तरीके से हम आंसर देंगे। अब देखिए ये आपको जितने भी कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के अंदर जो पर्सनल इंटरव्यू होता है उसके अंदर जो क्वेश्चन पुटअप किए आते हैं उनके सेम आपको आंसर्स दे देगा। यानी कि जो भी आपने पूछा टेल मी अबाउट योर सेल्फ, जब आपसे कोई पूछेगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वहाँ आपको कैसे आंसर देना है। अब से आपसे पूछेंगे व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन AI एयरपोर्ट सर्विस, यानी कि आप क्यों AI एयरपोर्ट सर्विस के अंदर काम करना चाहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ जाएगा। आपको आंसर किस तरह देना, तो यानी कि जितने भी क्वेश्चन वहाँ पर आपसे पुटअप किए जाएंगे उसकी लिस्ट आपको दे देगा। अब काफ़ी सारे बच्चों का दिक्कत ये होगी, जिन लोगों को इंग्लिश आती है वो तो इसे ईजिली पढ़ लेंगे, बट जिन लोगों को इंग्लिश समझने में दिक्कत आती है तो वो कैसे हैंडल करेंगे। क्योंकि देखिए हमारा पर्पस क्या है कि आपको रट्टा मारना नहीं, कि अगर आपने इसे याद कर लिया कि वाई डू यू वांट, क्यों आप AI एयरपोर्ट सर्विस में क्यों आना चाहते हैं और आप इसको रट्टा मार लें, आपको रटना नहीं है, आपको यहाँ समझना है। क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपसे वहाँ पूछ जाएंगे, बट उस क्वेश्चन का आपको आंसर अपनी समझ से देना है, अपनी सोच से देना। वो कैसे देंगे, अब सपोज कीजिए किसी को समझ में नहीं आया लिखा क्या है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको करेंगे पहले कॉपी कि ये आखिर क्वेश्चन पूछा क्या है। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप उसके आंसर भी नहीं बता पाएंगे। तो हम जाते हैं पहले गूगल ट्रांसलेट के पास, हम गूगल ट्रांसलेट जाकर टाइप करते हैं कि ये आखिर क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर AI सपोर्ट सर्विस। इसने पूछा है कि आप AI एयरपोर्ट सर्विस में काम क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, अब इसने इसका आंसर दे दिया ये वाला। अब इस आंसर्स को आपको रटना नहीं है, बस समझना है कि आखिर जब हमसे क्वेश्चन वहाँ पूछा जाएगा तो हमें किस तरीके से वहाँ आंसर देना। अब देखिए जो इंग्लिश वाला जो लैंग्वेज थी उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गया गूगल ट्रांसलेट की तरफ से। यहाँ लिखा है AI एयरपोर्ट सर्विस को यात्रियों की संतुष्टि को प्राथमिकता देना और बेहतरीन सेवा देने के लिए जाना जाता है। मैं यहाँ काम करने को लेकर उत्साहित हूँ क्योंकि इससे मुझे दुनिया भर के लोगों को बातचीत करने और उनके लिए यादगार अनुभव बनाने का मौका मिलता है। और इसके अलावा मैं एयरपोर्ट सर्विसेज को की नवचार और ग्राहक को प्रतिबंध करना चाहता हूँ। यानी कि आपको जो भी ये इंग्लिश में लिख के देगा उसको आप हिंदी में कन्वर्ट करके अपनी सोच के अकॉर्डिंग उसको दिमाग में बिठा सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे वहाँ ज़रूर पूछे जाएंगे। अब आपसे पूछा जाएगा हाउ डू यू हैंडल डिफ़िकल्ट और जो इरेट कस्टमर होते हैं, यानी कि जो वहाँ पे काफ़ी सारे कस्टमर ऐसे भी आते हैं मेरी फ़्लाइट छूट गई है, मुझे टिकट जल्दी बुक कराना है, तो आप कैसे करेंगे। यानी कि जब भी आप वहाँ एयरपोर्ट में जॉब करेंगे आपको इन सवालों से होकर गुजरना होगा, क्योंकि यही सारे सवाल कस्टमर आपसे करेंगे और इसलिए इंटरव्यू में जो बैठा है वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि आप इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करेंगे। ठीक है, मान के चलिए ये लिखा है व्हाट डज कस्टमर सर्विस मीन टू यू इन द कंटेस्ट एयरपोर्ट, यानी कि जो भी क्वेश्चन है, अभी ये क्वेश्चन आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ वुड यू डील विद द लैंग्वेज बैरियर विद द पैसेंजर, यानी कि आप किस तरीके डील करेंगे। जैसे बहुत लोगों को वहाँ इंग्लिश नहीं आती तो कैसे डील करेंगे। सबसे पहले हम इसको दिखाते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ जाकर के इसको पेस्ट किया कि आखिर पूछा क्या है कि आप किसी यात्री के साथ भाषा संबंधी बाधा का सामना कैसे करेंगे। मांगे चलिए आपको इंग्लिश आती है बट उसको इंग्लिश नहीं आती, उसको किसी और लैंग्वेज आती है, तो कैसे करेंगे। और ये क्वेश्चन आपसे वहाँ पूछ लिया तो आपको कैसे आंसर देना है। आइए गूगल ने हमें क्या बताया उसके बारे में पहले पूछ लेते हैं कि वहाँ जाकर अगर क्वेश्चन हमसे पूछते हैं तो हमें कैसा आंसर देना है। हम इसका आंसर देंगे अगर मुझे भाषा संबंधी कोई बाधा आती है तो मैं उद्देश्य सहायता, हाव भाव और उपलब्ध किसी भी अनुवादित सामग्री का उपयोग करूँगा। मैं धीरे धीरे स्पष्ट रूप से बोलूँगा या बोलूँगी। यदि संभव हो तो अनुवाद ऐप का उपयोग करूँगा या किसी ऐसे सहकर्मी की मदद मांगूंगा जो उस भाषा को बोलता हो। यानी कहने का मतलब ये, मान के चलिए आपके एयरपोर्ट पर कोई चाइनीज़ पर्सन आता है और वो वहाँ पर आपसे चाइनीज़ में बात करता है। अब आपको तो इंग्लिश आती है या अपनी जो मदर लैंग्वेज है वो आती है, बट आपको चाइनीज़ नहीं आती, तो आप उस सिचुएशन में किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो देखो उन्होंने क्या बताया यहाँ पे आंसर्स में
कि मैं संभव हो तो किसी ऐप का इस्तेमाल करूंगा या कोई सहकर्मी यानी कि कोई ऐसा अपने साथ ट्रांसलेटर लेकर आऊँगा जो उस भाषा को समझता हो। ये सुनिश्चित करना है कि यात्री को समझा जाए और सहायता की जाए, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। यानी कि जिस तरह से आपकी वहाँ पे सिचुएशन होंगी वही सिचुएशन के क्वेश्चंस निकाल के इंटरव्यू आपसे ये सवाल ज़रूर करेगा। ठीक है, तो आप इन्हीं सभी सवालों को अपनी लैंग्वेज में बस कॉपी करना है, गूगल पर जाके पेस्ट करना है कि आखिर क्वेश्चन क्या पूछा गया है और उसका आंसर किस तरह देना है वो यहाँ पे लिख करके या टाइप करके और उस आंसर्स को अपने माइंड में एक बार आइडिया लेना है। इससे क्या बेनिफिट होगा, जब आप वहाँ पे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए जा रहे हैं, ठीक है, पोस्ट के लिए, और आपसे भी क्वेश्चन पूछ जाएंगे तो आपको इनके आंसर्स अपनी सोच से देना, रट्टा नहीं मारना। कि आपको दिमाग में रखना है जब मुझसे ये पूछा गया था कि आप कैसे हैंडल करोगे डिफ़िकल्ट या इरिटेट कस्टमर्स को, वो दिमाग में डालना है कि हाँ मैंने इसका आंसर इस तरीके से पढ़ा था तो मैं इसको अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा। क्योंकि रट्टा तो आप मार ही नहीं सकते, क्योंकि आप रट्टा मारेंगे तो वहाँ आप अपनी मेंटालिटी को नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे। इसलिए आपको सिर्फ यहाँ पे एज अ आइडिया लेकर के वहाँ पर आंसर्स देने हैं। ठीक है, सेम एज इज जब हम जाते हैं दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पे, वो कहाँ पर है, अब मान के चलिए आप जा रहे हैं जूनियर कस्टमर एग्जीक्यूटिव के लिए, वो भी सेम रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं हैंडीमैन। हैंडीमैन के लिए क्या होंगे, चलिए हमने क्या करा, हमने पूछा पहले हैंडीमैन को किस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो आपको किस तरीके टाइप करके यहाँ पे लिखने हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इस तरीके से ही आएंगे। तो मान के चलिए आप जा रहे हैं हैंडीमैन के लिए, तो हम पूछते हैं कि हैंडीमैन के जो पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं वो क्या क्या होते हैं। अब ये हमारे सामने जो हैंडीमैन पोस्ट के लिए अप्लाई करने जाएंगे उनके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं बताएंगे कि वाई डू यू वांट टू ए सर्विसेज, क्यों आना चाहते हैं आप इसके अंदर। ये हर एक क्वेश्चन होता है, ये आपके माइंड में तो रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा तो जाएगा, बट इसका आप आंसर किस तरह देंगे वो आपके माइंड में नहीं आ सकता जब आप इंटरव्यू में पहुंचते हैं। ठीक है, ये तो उन्होंने बता दिया कि क्वेश्चन इस तरह के हैं। हमने क्या बोला, हैंडीमैन पर्सन इंटरव्यू क्वेश्चन एयरपोर्ट। आप देख सकते हैं इन्होंने जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स हमें दे दिए हैं। और कमांड क्या रहेगी, कमांड आपको कहाँ मिलेगी, कमांड आपको इस PDF में मिल जाएगी। जो भी आप किस भी पोस्ट मान के चलिए आप जूनियर कस्टमर के लिए जा रहे हैं तो आपको सिर्फ ये कमांड डालनी है ChatGPT पे, और साथ ही आपको यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी उसी वैकेंसी पे जहाँ पे लिखा था। अब देखिए पर्सनल इंटरव्यू के अंदर जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आप कहाँ से कर लेंगे, वो आप ChatGPT से लिखवा कर लेंगे। अब सेकेंडली बात आती है ग्रुप डिस्कशन की, यानी कि ग्रुप डिस्कशन में क्या टॉपिक रहेगा। लास्ट 5 से 10 साल में जितने भी ग्रुप डिस्कशन हुए हैं उनकी एक लिस्ट बनाई गई है जो डाटा हर जगह अपलोड रहता है, क्योंकि वही चीज़ रिपीट करके आपसे पूछी जाएगी। बट डिपेंड नहीं करता, जब आप उस ग्रुप डिस्कशन में बैठेंगे और आपसे सवाल किया जाएगा तो उस वक्त आपके माइंड में कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक रहेगा। तो आपको एक आइडिया लेके चलना है कि वहाँ पे क्या हो सकता है। तो मान के चलिए हम गए, एक तरह से हम उसी वापस PDF में जाते हैं और हम मान के चलिए हम जा रहे हैं हैंडीमैन के लिए। ठीक है, और हमसे पूछ लेते हैं राइट आंसर्स रिगार्डिंग हैंडीमैन ग्रुप डिस्कशन। ये आपको कमांड देनी है कहाँ जाकर, ChatGPT पे, कि आखिर ऐसे कौन कौन से ग्रुप डिस्कशन है जो हैंडीमैन पोस्ट के लिए हमसे वहाँ पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप टाइप करेंगे यहाँ पे जाकर के ये पूछ सकते हैं, देखिए इस तरह क्वेश्चन, व्हाट आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हैंडीमैन इन एयरपोर्ट एनवायरनमेंट एंड हाउ डू दे डिफर फ्रॉम अदर प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये एक तरह से आपको ग्रुप के डिस्कशन के अंदर टॉपिक दे दिया कि इस टॉपिक के अंदर आपको डिस्कशन करना है। तो पहले तो आपको क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन होता किस तरह का है। तो पहले तो आप इसको करिए यहाँ से कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद सीधे जाइए गूगल पर और यहाँ करिए इसको पेस्ट कि आखिर क्वेश्चन पूछा क्या गया है, कि हवाई अड्डे के वातावरण में एक सहायक की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है और वह अन्य कार्यस्थलों से किस प्रकार भिन्न है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसी आंसर को कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर लीजिए, आपको आंसर भी समझ में आ जाएगा। या फिर इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जितने भी लास्ट 5-10 साल के अंदर ये लोग ग्रुप डिस्कशन के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं उसी का डाटा ये लोग अपना अपलोड करते हैं, वही डाटा निकाल करके आपको ChatGPT दिखाता है। ठीक है, ये सभी टॉपिक को एक बार आप माइंड में रिकॉल करके गूगल पे डाल करके एक बार इसका ऐड लिखने लगे, व्हाट क्वालिटी शुड अ हैंडीमैन हैव टू स्टडी इन एन एयरपोर्ट एनवायरनमेंट, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, या डिस्कस करें इंपॉर्टेंट ऑफ टीम वर्क अमंग हैंडीमैन। यानी कि जितने भी आप किसी पोस्ट के लिए जा रहे हैं आपको एक प्रॉपर PDF दी जाएगी। मान के लिए अगर आप कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव जा रहे हैं तो आपको जो वहाँ पे डालना है कमांड कि राइट आंसर्स रिगार्डिंग कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव ग्रुप डिस्कशन, जितने भी ग्रुप डिस्कशन कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए होंगे वो आपके सामने खुल के आ जाएंगे, या जूनियर कस्टमर के लिए देंगे वो आपके सामने खुल के आ जाएंगे, और हैंडीमैन के लिए देंगे वो आपको सिर्फ यही कमांड जा करके कहाँ टाइप करनी है, यहाँ पर आपको इस जगह पे चीज़ टाइप करनी है। आप किसी पोस्ट के लिए जा रहे हैं आपके लिए ये चीज़ आसानी से निकाल के दे देगा। ठीक है, वापस चलते
चलते हैं अपनी वैकेंसी पर। हमने क्या काम करा, हमने पर्सनल इंटरव्यू के लिए किस तरीके से क्वेश्चन देखने हैं उसकी प्रॉपर PDF बना दी। बस जा करके आपको टाइप करके वहाँ लिखनी है, ये आपके सामने सारे आंसर दे देगा। साथ ही जो भी इनके ग्रुप डिस्कशन होंगे, जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। या एक आप जूनियर कस्टमर के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर आपको ग्रुप डिस्कशन का मिल जाएगा। आप हैंडीमैन के लिए जा रहे हैं तो आप किस तरीके टाइप करना है वो यहाँ लिख करके आप ऐड ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले स्टेजेस पे कि हमने जो फॉर्म फिल किया था आखिर उसका क्या करना है। देखिए, सबसे पहले जब आप बिल्कुल स्टार्टिंग में जाएंगे, जाने के बाद जो यहाँ पे देखा होगा इनका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है। ठीक है, अब मान के चलिए आपने किसके लिए अप्लाई किया था, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जूनियर कस्टमर एग्जीक्यूटिव के लिए। ये कब होगा, जो लोग इन 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनको 12 नवंबर के दिन 9:30 12:30 उनका इंटरव्यू होगा। ठीक है, जो हैंडीमैन करेंगे उनका 13 नवंबर को इंटरव्यू होगा 9:30 12:30। जो वेन्यू है किस जगह होगा वो ये एड्रेस है प्रॉपर। ठीक है, इस प्रॉपर एड्रेस पर आपको विजिट करना है और जो आपने फॉर्म अभी फिल किया था, जो मैंने अभी आपको लाइव दिखाया, उसका PDF प्रिंट आउट निकलवा करके सीधा आपको इस एड्रेस पे पहुंच जाना है। सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंचना। ठीक है, जो भी आपकी 10th की है, 12th की मार्कशीट विद ओरिजिनल, क्योंकि वहाँ ओरिजिनल आपकी वेरीफाई होगी। अब काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा, सर यहाँ तो जो लिखा हुआ है, जो स्टेशन है वो ले रखा है अमृतसर, और हम तो बिलोंग करते हैं अदर कैटेगरी से। वापिस चलते हैं वेबसाइट पर। ऐसे ही आप वापस आकर के इस रिक्रूटमेंट में जाएंगे और किसी भी PDF पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मान के चलिए हम कर लेते हैं इस वाले पे, यानी कि जो पुणे एयरपोर्ट पे वैकेंसी निकली थी 30 तारीख को, उसमें कहाँ एड्रेस है। तो जब भी आप किसी वैकेंसी पर जाएंगे, जाने के बाद टॉप पर आपको एक चीज़ दिखाई देगी। थोड़ा मैं जूम करता हूँ, आप जैसे ही थोड़ा जूम करेंगे यहाँ देख सकते हैं आप, 2nd फ्लोर GST बिल्डिंग, एयर इंडिया कॉम्प्लेक्स टर्मिनल, IJ एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। यानी कि जो भी इसका हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है, अब इसका एड्रेस आपको मिल गया। इससे बेनिफिट क्या होगा, पहले हम जाते हैं गूगल पर हम डालते हैं AI। ठीक है, AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड। इसका हमें क्या देखना है, हमें देखना है इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है। ठीक है, हेड ऑफिस। तो जैसे आप हेड ऑफिस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने जो इसका हेड ऑफिस है उसका एड्रेस दे देगा। तो पहले हम कंफर्म कर लेते हैं कि जो हेड ऑफिस का एड्रेस गूगल बता रहा है असल में ये रियल है नहीं। तो आप देखते हैं ये लिखा IJ एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, और जब हम वापस से किसी वैकेंसी पर अपनी वापस आएंगे तो आप देख सकते हैं, जब थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहाँ भी देख लीजिए IJ एयरपोर्ट 1133, यानी कि जो बिल्कुल एड्रेस बताया गया बिल्कुल सही बताया गया है। अब क्या करना है, मान के चलिए अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते, यानी कि आप किसी भी यहाँ पे अमृतसर या फिर आप की लोकेशन ये नहीं है, आप किसी अदर लोकेशन पर रह रहे हैं और आपको अप्लाई करना है, बट आपको यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्मेट नहीं मिल पा रहा, तो सीधा क्या करेंगे, सीधा इनके जो हेड ऑफिस है जो कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर, यहाँ जाकर सीधा विजिट करेंगे। और विजिट करने का तरीका क्या है, जो भी आप दिल्ली के अंदर रहते हैं, दिल्ली से बाहर है, तो जो नियरेस्ट मेट्रो पड़ेगी सीधा उस मेट्रो से जाइए और सीधा यहाँ पे विजिट कीजिए। विजिट जैसे आप वहाँ करेंगे तो सुबह आपको टाइमिंग है, आप देख सकते हैं जो भी यहाँ इंटरव्यू का टाइम होता है ये अपने किसके अंदर मेंशन करते हैं, अपने नोटिफिकेशन में मेंशन करते हैं। देख सकते हैं आप 9:30 12:30 9:30 12:30, यानी कि अब आपको टाइम भी कंफर्म हो चुका है। जब भी आप ऑफलाइन अप्लाई करेंगे, यानी कि खुद जा कर के एड्रेस पे विजिट करेंगे, जो इनका हेड ऑफिस है जहाँ से जितनी भी वैकेंसी होती है उन पर हायरिंग की जाती है, वो इसी एड्रेस पे जा कर के सारी हायरिंग होगी। वहाँ आपको ठीक 9:30 12:30 पहुँचना होगा। यहाँ जा कर के आप ऑफलाइन इंटरव्यू दे सकते हैं, क्योंकि जब भी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा वो टाइमिंग भी आपको यही रहेगी जो भी आपको टाइमिंग मैंने बताई है, 9:30 से 12:30। तो तरीका क्या रहेगा, जो भी आपका एड्रेस अगर वहाँ नहीं मिल पा रहा, आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो आपको सीधा ऑफलाइन इस एड्रेस पर विजिट करना है। टाइमिंग 9:30 से 12:30 रहेगी। और साथ ही जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, यानी कि अगर आप हैंडीमैन के लिए अप्लाई करना जा रहे हैं तो सीधा अपने 10th का सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना पासपोर्ट साइज़ के 4 फोटो, ये सब ले जा करके आपको ऑफलाइन यहाँ इंटरव्यू दे सकते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं कहीं भी जा कर के। ये रहा, ठीक है। ऑनलाइन में आप जो भी फॉर्मेट दे रखे हैं उनको फॉर्मेट को लीजिए और सीधे लास्ट में जा कर के आपको यहाँ पे इनका वो मिल जाएगा। ठीक है, जो भी इनका जो भी फॉर्म होगा वो आपको मैं यहाँ पे अभी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। इसी PDF के ज़रिए आप जा कर के वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा उसका फॉर्म, पेज नंबर 15 पर आपको फॉर्म मिल जाएगा।
हमने आज यहाँ क्या क्या बात करी। अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कैसे अप्लाई करना है। अगर आपके यहाँ पे ऑनलाइन में लोकेशन नहीं दे रखी या आप इस लोकेशन में नहीं रहते तो आप सीधे इनके जो हेड ऑफिस है वहाँ इस हेड ऑफिस पे जा कर के विजिट कर सकते हैं। जो फॉर्म आपको मिलेगा वो आपको ऑनलाइन फॉर्म यहाँ मिल जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म को सीधा प्रिंट आउट निकालिए और सीधा इनके एड्रेस पे विजिट कर लीजिए जा करके, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो वहाँ आपका वेन्यू अलग मिलेगा, जो मिलेगा इस तरह से। ये रहा वो वेन्यू। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं उसका वेन्यू ये रहा, इस वेन्यू पर आप पहुँच जाएंगे, ठीक है, जो अभी आप लोकेशन में अप्लाई कर रहे हैं। ये बात हो गई। दूसरी बात जो भी हमने यहाँ पर भी बात की थी, किस चीज़ की बात की थी हमने यहाँ पे, कि जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो कहाँ मिलेगा आपको। पर्सनल इंटरव्यू मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना है, वो आप इंटरव्यू को ChatGPT से ले सकते हैं। साथ ही ग्रुप डिस्कशन जो होगा वो किस तरीके से करना है वो ChatGPT से आपकी हेल्प कर लेगा, ठीक है। साथ ही जो आपको टाइप किस तरीके से करना है उसकी PDF आपको यहाँ पर बना के दे दी गई है कि किस तरीके से आपको ChatGPT पर जाके टाइप करके लिखना है ताकि आपको सीधा फॉर्मेट मिल सके और आप आसानी से जिस भी पोस्ट के लिए जा रहे हैं, कस्टमर सर्विस के लिए, जूनियर कस्टमर सर्विस के लिए, हैंडीमैन के लिए, किस तरीके से आप वो चीज़ अपने माइंड में रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भी कोई भी आपका क्वेश्चंस है, कोई भी सवाल है तो आप जैसे हमारे अर्निंग क्लास अकेडमी के ऊपर जाएंगे, मोर पे जाने जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप। ये हमारे ऑफिशियल ग्रुप हैं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप। इसके अंदर हम इंपॉर्टेंट PDF जो मैंने अभी आपको दिखाई थी वो प्रोवाइड की जाएगी और इंपॉर्टेंट लिंक और जो आने वाली जॉब की अपडेट है वो सब आपको इस दोनों ग्रुप जो हमारे ऑफिशियल ग्रुप में से मिल जाएगी। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली अपडेट मिलती रहे। और साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें यहाँ पर DM करके अपनी क्वेरीज को सॉल्व करा सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ रहे किस तरीके से यहाँ काम करना है और किस तरीके से आपको यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करना होगा। जो लोग चैनल पहली बार, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसको ऑन करें ताकि जब भी मैं ऐसी जॉब से न्यू अपडेट लेके आऊँ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए।